तो आज का हमारा टॉपिक पिलोकार्पिन। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन तक का ये बताया है और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, बट क्या है उसमें एक चीज़ और बताना था। उसमें ये बताना है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे चैप्टर 1 फिर लेक्चर 1 मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाए, कहीं पे लेक्चर एक्स्ट्रा लिखा गया है टाइपिंग में, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब हमारा आज का टॉपिक है पिलोकार्पिन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एक प्लांट और उस प्लांट से मिलता है। बट अभी उससे पहले क्या है, मैंने अपना पेन टैप नहीं लगाया है, तो एक मिनट रुको, लगा दिया। चल, ये पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस उससे ऑब्टेन होता है और उसके अदर स्पीसीज से भी मिलता है। पिलोकार्पिन कॉज मार्क्ड स्वेटिंग, सलाइवेशन, इंक्रीज अदर सिक्रेशन एज वेल। आपको बताया था कि ये क्या काम करते हैं, जितने ग्लैंड रहते हैं ज्यादातर ग्लैंड पे जाके काम करेंगे, लाइक स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या अदर ग्लैंड जो होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में पाए जाने वाले इंटेस्टाइनल ग्लैंड, है ना। और लैक्राइमल ग्लैंड बताया था आपको। तो ये आपको याद रखना है, माइंड में ऑलवेज सेव करके रख लो परमानेंटली। इसके अलावा पिलोकार्पिन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आंखों के केस में। जब इसको हम आईज के अंदर ड्रॉप वाइज इंस्टिल करेंगे, उसको इंस्टिलेशन बोलते हैं। ड्रॉप वाइज आंखों में डालते हैं ना, तो उसको इंस्टिलेशन बोलते हैं। तो जब इसको हम आंखों में इंस्टिल करते हैं तो क्या कहा है, इट पेनिट्रेट्स द कॉर्निया। ये कॉर्निया को हमारे पेनिट्रेट कर जाएगा एंड प्रॉम्प्टली कॉज मियोसिस। क्या करेगा ये, मियोसिस। आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, मियोसिस और मिड्रियासिस। एक होता है मिड्रियासिस, MYDRIASIS, और एक होता है मियोसिस। ये आंखों के केस की बात है। तो जिसमें कम लेटर हैं, जिसके अंदर लेटर कम है, जैसे मियोसिस में लेटर कम है, तो इसमें आंखों का प्यूपिल का डायलेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन छोटा, प्यूपिल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा क्या आपको बताया हूँ, मेड्रियासिस। मेड्रियासिस मीन्स क्या होगा, प्यूपिल डायलेट होगा। ओके, ये समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इसको आंखों के अंदर स्टिक करते हैं देन क्या होता है, मियोसिस होता है, प्यूपिल छोटी हो जाती है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हमारी आंखों में सिलेरी मसल्स होते हैं, आंखों के आसपास यहाँ पे क्या होता है, सिलेरी मसल्स होते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रेक्शन होगा। क्योंकि मसल्स देखो ऐसे मसल्स है ना, मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगी भाई, तभी तो ये छोटा हो रहा है इस तरीके से। एंड फॉल इन इंट्रा ऑकुलर टेंशन। इंट्रा ऑकुलर टेंशन मीन्स क्या होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर भी बोल सकते हो। टेंशन को क्या बोलेंगे, प्रेशर। अब देखो, प्रेशर मीन्स कि इंट्रा मीन्स आंखों के अंदर, विद इन, ऑकुलर आइज, इंट्रा मीन्स अंदर, ऑकुलर मीन्स आइज, आंखों के अंदर प्रेशर। एक्चुअली हमारी जो आइज है और आंखों में क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर विटेरस ह्यूमस आप जानते हो, ठीक है ना। तो अंदर के साइड में अब वो लगातार सिक्रेट होता है, और क्या होता है, टीयर्स, आंसू लगातार हमारी आंखों में सिंथेसिस इनका प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है ना। तो जब ये होता है इसी दरमियान वो एक और एक कैनाल होती है, एक ट्यूब होती है, वो सिंथेसिस तो होता है और आंखों में जाकर के फिर वो उसी ट्यूब में जाकर के वो मतलब ब्लड सर्कुलेशन में वापिस आ जाता है। आंखों से आंसू हमेशा बाहर निकलते नहीं है, सिंथेसिस लगातार होता रहता है आंखों को नमी प्रोवाइड करने के लिए, बट ये हमेशा सिंथेसिस नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब हमेशा वो बाहर नहीं आता है। होता क्या है यहाँ पे, किसी भी वजह से मान लीजिए एक जो कैनाल है, एक ओपनिंग है आंखों में, ट्यूब है, वो ब्लॉक हो जाए, क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी वजह से आंखों का जो लिक्विड है वो उस ट्यूब में नहीं जा पाएगा या हमारी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो वहीं पे वो स्टोर हो जाएगा, और स्टोर हो जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा वहां पे, ठीक है ना, ये होता है। और जब प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो इसी को बोलते हैं ग्लाउकोमा।
ठीक है ना। ग्लाउकोमा एक आंखों की डिजीज है, ग्लाउकोमा एक आंखों की डिजीज है, तो उस केस में होता है। बट ये काम क्या कर रहा है, पिलोकार्पिन क्या कर रहा है, पिलोकार्पिन क्या कर रहा है, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लाउकोमा नहीं होने देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ग्लाउकोमा नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रेशर जो वहां पे जनरेट हुआ था, वो प्रेशर को उसने क्या किया, हटा दिया। ठीक है। एंड लास्टिंग 4 to 8 आवर्स तक का ये असर रहता है इसका। पिलोकार्पिन इज यूज्ड ओनली इन द आईज एज 0.5% से लेकर के 4%, ठीक है ना, ड्रॉप इसका लेते हैं। इट इज अ थर्ड लाइन ड्रग इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा। देखो मैंने बताया ना, ग्लाउकोमा भी आपको बता रहा था। एक्चुअली ग्लाउकोमा दो टाइप के होते हैं, एक ओपन एंगल, एक क्लोज एंगल। और भी होते हैं बट चार होते हैं, चार होते हैं जिनमें से दो बहुत मोस्ट कॉमन है। तो ये क्या है, देखो ये हमारा आई बॉल है। ओके, ग्लाउकोमा आपको बताऊंगा, हमारे चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है ग्लाउकोमा, आपको मैं बताऊंगा। ये देखो, है ना, ये हमारा आई हो गई, आंखें हो गई। तो यहीं पे जो अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, अभी जो मैं बात कर रहा था, एक कैनाल होती है, एक ट्यूब होती है, तो ट्यूब यहीं पे होती है। जो भी मैंने डॉट रखा ना, डॉट को ध्यान देना, इसी डॉट को। तो जो भी टेयर वगैरह बनते हैं या एक्स्ट्रा लिक्विड बन जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो इसी के थ्रू होकर के वो कहाँ चला जाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है ना, इसी कैनाल के थ्रू होकर के। अच्छा, इस केस में यहाँ पर भी ब्लॉकेज होता है, यहाँ पर भी ब्लॉकेज होता है, बट इसी रीजन में ब्लॉकेज होगा, इसी रीजन में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ओपन है बेटा, क्या है, ओपन, ओपन एंगल है। अब क्या होगा, इसको क्लोज एंगल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। देखो ये ऐसा, मतलब जो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था ना, थोड़ा वो बेंड हो जाएगा, इसके एंगल को क्लोज कर देगा, एंगल को क्लोज कर देगा, तो वो क्लोज एंगल ग्लोकोमा हो जाएगा। और ये ओपन एंगल ग्लोकोमा में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा पिलोकार्पिन। अब आ जाते हैं नया टॉपिक, मतलब टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है। आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो एंटी कोलिनेस्टेरेसिस पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले मैं आपको बता रखा हूँ कोलिनेस्टेरेसिस। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये बताओ, कोलिनेस्टेरेसिस। तो कोलिनेस्टेरेसिस आपने जहाँ पढ़ा था, मैं वहां पे उस स्लाइड पे आपको लेके चल रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे फुल कंसंट्रेट होकर के देखना है। अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो साथ साथ में, तो आपको स्क्रीन पे नजर बनाए रखना है। देखो यहाँ पर, है ना, इस स्लाइड में, इस पेज पे आपको मैंने क्या बताया था कि एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस क्या कर रहा है बेटा, एसिटाइल कोलिन को ये कोलिन और एसिटिक एसिड में ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो डिस्ट्रॉय ये कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी कोलिनेस्टेरेसिस। एंटी कोलिनेस्ट मतलब कि ये जो डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, डिस्ट्रॉय से बचाना है अपने को, ठीक है। आते हैं उस स्लाइड पे, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या कहा गया, एंटी कोलिनेस्टेरेसिस, जिसको एंटी ACHE बोला गया है। ACHE आपको समझ में आया, ACHE मीन्स की कोलिनेस्टेरेसिस, ठीक है ना, ACHE मीन्स कोलिनेस्टेरेसिस। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, ये एंटी है उसका, ये उसकी आंटी नहीं है एंटी अपोजिट है उसके, ठीक है। दे आर इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, ये क्या होंगे, इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसा एक्ट कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, बताऊंगा कैसे। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है इनका, दे एक्ट, ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम
एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस को क्या करेंगे, उसको एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस अभी आप समझे ना, तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस को ये इनहिबिट कर देते हैं। अब एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस एंजाइम जब इनहिबिट हो गया है तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन वेस्ट नहीं जाने वाला। सो इसलिए द इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज प्रिवेंटेड। आपको बताया ना, एसिटाइल कोलिन जो इनएक्टिवेट हो रहा है, जो ब्रेक हो रहा है, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो बच जाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट कोलिनर्जिक साइट। तो अब देखो एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है, वेस्ट होने से बच जा रहा है। तो वेस्ट होने से बचेगा तो वो जो नर्व रहेंगे वहां पे स्टोर हो जाएगा। कौन से नर्व, कोलिनर्जिक नर्व। बात तो समझ में आई ना, एकदम आसानी से, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो वहां पे रिसेप्टर थे, कौन कौन से रिसेप्टर थे, किस तरीके से वो काम करता था एसिटाइल कोलिन। निकोटिनिक एक था मस्कारिनिक। तो ये भी उसी तरीके से जाएंगे, उसी रिसेप्टर पे जाएंगे। एंटी एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस प्रोड्यूसेस बोथ muscarinic and nicotinic action थ्रू accumulated acetylcholine। एसिटाइलकोलिन अब वहां पे एक्यूमुलेट हो गया है, तो एसिटाइल कोलिन को फ्री किया जा रहा है, इतना याद रखो। अब एसिटाइल कोलिन फ्री हो गया है तो वो अपने किसको ढूंढेगा, अपने मस्कारिनिक रिसेप्टर को ढूंढेगा, अपने निकोटिनिक रिसेप्टर को ढूंढेगा और अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा, जो पहले आपको मैं पढ़ा के रखा। दिस इज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो इनडायरेक्ट एक्टिंग, अब इसका क्लासिफिकेशन पूछता है, एंटी कोलिनेस्टेरेजेस का क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन में एक्चुअली जो हम लोग पहले क्लासिफिकेशन पढ़ के आए ना, एक डायरेक्ट एक्टिंग था, एक इनडायरेक्ट था। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में ही ये पार्ट आते हैं एंटी कोलिनेस्टेरेजेस। एंटी कोलिनेस्टेरेजेस इसी को बोलते हैं। और इसी का मतलब इसके दो डिवीजन है, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल। और जो इरिवर्सिबल वाला है उसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। बाकी ये सारे एग्जाम्पल आप पिछले स्लाइड में सारे पढ़ के आए। एग्जाम्पल अब आप एक बार याद कर लीजिएगा, वही है। तो हम क्या करेंगे, इसका और मैकेनिज्म समझेंगे। चलिए, रिवर्सिबल एक्टिंग क्या है, एंटी कोलिन मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। एसिटाइल कोलिन अब वही बातें कह रहा है, फिर वही बात रिपीट कर रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। एसिटाइल कोलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। एसिटाइल कोलिन को कौन इनएक्टिवेट कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस इनएक्टिवेट कर रहा था ना, हाँ कर रहा था। फिर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस रिजेंबल दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ACH मीन्स होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस, एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस एंड किसका, एसिटाइल कोलिन का। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सो द ACH बाइंड टू ACHE। ACH means acetyl choline bind to ACHE acetyl cholinesterase and get inactivated। अब भाई वो क्या है, आया जुड़ गया, उसको देखा दोनों एक ही नेचर के है, वो अपने साथ उसको क्या किया, ऐड किया और उसको इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एंटी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजेस कंबाइन विद ACHE। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटी कोलिनेस्टेरेज जब ले लेते हैं तो वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजेस से बाइंड करता है एंड ब्लॉक कर देता है उसको ऑफ द बाइंडिंग ऑफ ACHE। अब क्या होगा, जब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लो, अभी हाँ ये आगे डायग्राम दिया हुआ है। तो हुआ क्या, मान लीजिए कि अब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो वो आकर के बाइंड हो जाएगा, है ना। ये क्या है, एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस एंजाइम है। इसके दो साइट हैं कि एस्टेरिक साइट है, ठीक है ना, और एक एनायनिक साइट है। और ये क्या होता है, बाइंडिंग रिवर्सिबल इन द मिलीसेकंड, मतलब बाइंड कर जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो क्या हो रहा है,
मतलब यहाँ पे तो दूसरे ड्रग का यूज़ कर रहा है, दूसरे ड्रग है। यहाँ पे रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजेस है, यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, जितने ये सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो खैर देख लो जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सो ACH इज एक्यूमुलेटेड प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स कोलिनर्जिक एक्शन। इस तरीके से वो क्या होता है, एक्शन शो करता है। नॉर्मली ये वही चीज़ है जो हमने पढ़े अभी यहाँ पे। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजेस क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोलिन किसमें क्या होता था पहले, आप खुद बताओ। एसिटाइल कोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट होता था ना, इससे पहले जो हम लोगों ने देखे थे एसिटिक एसिड में और कोलिन में ये हुआ था, ठीक है, प्लस कोलिन, ये नॉर्मल केस में होता था। बट जब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वही यहाँ पे लिखा गया है, देखो एसिटाइल कोलिन को उसके ऊपर कौन सा एंजाइम लिखा गया है, एसिटाइल कोलिन एस्टिरेजेस। ये क्या काम करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टिरेजेस आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट करेगा, राइट। बट हम जब एंटी कोलिन एस्टिरेजेस यूज़ कर लेंगे बेटा, एंटी वर्ड, तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस वर्ड आया है और यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखा गया है ACH नॉट इनएक्टिवेटेड एंड गेट एक्यूमुलेटेड। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है, राइट। तो ये आप समझ हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैकेनिज्म इन डिटेल एज फॉलोज, ये मैकेनिज्म दिया गया है। एंजाइम क्या है, ACH हैज 2 साइट, 2 साइट होता है, एक होता है आयनानिक साइट, एक होता है स्टेरिक साइट, ठीक है ना। आयनानिक साइट विच कंबाइंस विद द क्वाटरनरी नाइट्रोजन एटम ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक नाइट्रोजन होता है जो 3 बॉन्ड ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो क्वाटरनरी उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है ना, नाइट्रोजन एटम। तो उससे साथ में बाइंड हो जाता है और उसके बाद में विच ये स्टेरिक साइट क्या करेगा, विच कंबाइंस विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन में एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, तो उसके साथ में जाकर के ये बाइंड होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको वही बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या मैंने बताया, सो दे कंबाइन बोथ आयनानिक एंड स्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड हो सकता है, एंड सो इसलिए, और द एंजाइम इज टेम्परेली इनहिबिटेड, एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे। दिस प्रिवेंट एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इस तरीके से बच जाएगा। एंड द इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेशंस कंबाइन ओनली विद द स्टेरिक स्टेट साइट। अगर इरिवर्सिबल वाले की बात करोगे, ये तो रिवर्सिबल वाले की बात हम लोग किए ना अभी, अब इरिवर्सिबल वाले के तो वो स्टेरिक स्टेट साइट पे यहाँ पे साइड दिया गया है, देखो स्टेरिक स्टेट साइड ये है ना, जो स्क्वायर वाला दिया है इस साइड पे। और दिस प्रोड्यूसेस फॉस्फोरिलेशन ऑफ द स्टेरिक स्टेट। ये क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ेगा। दिस लीड टू द इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टिरेजेस। ये क्या है, इरिवर्सिबल टाइप का है। सो एसिटाइल कोलिन इज नॉट इनएक्टिवेटेड, एसिटाइल कोलिन इनएक्टिवेट नहीं होगा एंड गेट एक्यूमुलेटेड, और नर्व के एंडिंग में जाकर के वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक का हम लोगों ने समझे और यहीं पे मैं आज का टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ। लेक्चर कैसा लगा, जाने से पहले लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना ना भूले। देखते रहे वसीम फार्मा स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।